हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हम लोग गए खाटू श्याम मंदिर, दिल्ली टू खाटू श्याम मंदिर। पूरा मैं आपको अपना सफ़र बताऊंगी, कितने टोल आए, कितना टाइम लगा, 2 बच्चों के साथ कैसा रहा, पूरा मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। तो जो भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:15। ये 10 मिनट आ गया घड़ी, 10-15 मिनट आ गया घड़ी। अब जाके स्कूल की वजह से कर रखी है, तो अभी बज रहा है 4:15। मैं उठ गई हूँ, 4 बजे उठा था बट लेट हो गई, 15 मिनट लेट हो गई। तो बस अब मैं फटाफट जा रही हूँ रेडी होने, और जब मैं नहा लूँगी धो लूँगी बच्चों को तब उठाऊँगी। और दीदी भी उठ गए हैं, तो बस हम लोग रेडी होके निकलते हैं और मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। हम लोग निकल चुके हैं और अभी बज रहे हैं 5:15 बजे हम लोग निकल गए हैं। और अभी आप देखो अंधेरा हो रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं निकला। मतलब मुझे था कि हम 5 बजे तक निकल जाएं, बट 5:15 हो गए। कोई बात नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो बोलो खाटू नरेश की जय, हमारा सफ़र अच्छा रहे। और बस इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। मैं इस ब्लॉग में आपके साथ सब शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग कैसे कैसे गए, कहाँ रुके, और कितना अगर आप खाटू श्याम जी दिल्ली टू खाटू श्याम जी जाते हो तो कितना खर्चा आता है, क्या आता है, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग पे एंड तक बने रहिएगा। अभी हम लोगों ने बहरोल टोल क्रॉस किया है, और ये कितने का था, 170 रुपीज़ का। और दिल्ली से अब तक अभी तक हमने 2 ही टोल क्रॉस करे हैं। इससे पहले भी एक था, वो था मानेसर था, उसका 80 रुपीज़ था, और जो अभी गया है उसका 170 रुपीज़ था। और अभी बज रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट ही हैं। और बस अब लग रही है थोड़ी चाय की हुड़क, तो हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। और इस रोड पे ट्रक चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं। चलो हम पीते एक अच्छी सी करारी सी चाय, और उसके बाद अपना ये सफ़र फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आप या रिंगस पहुंचने वाले हैं, विदिन 10 मिनट हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से मतलब कम ही रास्ता बचा है, और हम लोग कहीं रुके ही नहीं है खाने के लिए। मैंने सोचा था कि हम कहीं रुकेंगे तो मैं शूट करूँगी, बट हम कहीं रुके ही नहीं है। एक्साइटमेंट के मारे भूख ही नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चों को तो मैं लाई थी, बच्चों को हमने खिला दिया है। और बस अब मैं रिंगस पहुँचने वाली हूँ, तो वहाँ की आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और इसी बीच ना अभी एक और टोल पड़ा था, वो टोल मतलब लोकल एरिया का था। जगह कौन सी थी वो जगह नहीं पता, वो लोकल सा एरिया सा था थोड़ा। वहाँ पे टोल पड़ा है 60 रुपीज़ का 1 साइड, लेकिन हमने बोथ साइड लिया तो वो 90 रुपीज़ का पड़ा है। तो अब तक हमारे जो दिल्ली से अब तक के हमारे यहाँ तक रिंगस तक के जो टोल हैं वो 3 पड़े हैं, एक 80 का, एक 170 का, और ये जो पड़ा है 90। आप 60 लगा लीजिए, क्योंकि हमने बोथ साइड का लिया तो 90 है। तो चलिए मिलते हैं अब रिंगस के मोड़ पे। और बस जैसे ही हम रिंगस पहुँचे, आप देखिए वहाँ का माहौल। एंट्री करते ही इतना अच्छा लगा। लोग ये पैदल यात्रा कर रहे थे वहाँ की। इनको देख के अलग ही वाइब आ रही थी, मतलब लोगों की श्रद्धा देख के ना मेरे को तो सच में, मतलब वहाँ जाने से पहले तो था ही, बट वहाँ जाने के बाद तो मेरा और विश्वास बढ़ गया है खाटू श्याम जी पे। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। तो ये एक और टोल है, ये लिया है हमने 55 रुपीज़ का, और ये है खाटू श्याम जी जो टोल का नाम है, यानी ये लास्ट टोल है जो हमने दिया है, और मंदिर आने वाला है। तो बस टोटल 4 टोल लगे हैं दिल्ली से यहाँ तक के लिए। बस अब जाते हैं और मिलते हैं आपसे मंदिर में। और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने अपनी दोनों डॉल्स को रेडी कर दिया है दर्शन के लिए। और
बस फिर हम रिक्शा में बैठ गए हैं और यहाँ पे भी ना मैं बोल रही हूँ कुछ बता रही हूँ। पहले मैंने ये ऐसे ही डाला था बट ना कॉपीराइट आ रहा है क्योंकि वहाँ ना भजन चल रहे थे, तो अगर मैं वो वैसे डाल रही हूँ तो मैं बस यही बता रही हूँ कि हम रिक्शे में बैठ गए हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है, तो बच्चों के साथ नहीं हम लोग पैदल जा सकते, तो बस इसलिए हम लोगों ने रिक्शा करा है। और बस दोनों मज़े से बैठी हैं और दोनों ने ना बिल्कुल परेशान नहीं करा। जैसे अद्विका बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने वहाँ बिल्कुल परेशान नहीं करा। बहुत अच्छे से पैदल दर्शन करे हैं उसने। और बस रिक्शे से उतरते ही ये लोग टीका लगाने आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। और बस वो लगते ही तो अलग सी ही फील। और हाँ, अगर आप जा रहे हैं ना तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। जैसे ही उन्होंने देखा ना दिल्ली की गाड़ी है पार्किंग में लग रही है, तो वहीं रिक्शे वाले आ गए थे कि हम चलेंगे हम चलेंगे। कोई 150 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, और मतलब ऐसे वो पीछे पड़ गए कि हम छोड़ देंगे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें रिक्शा ही करना था, क्योंकि पैदल तो नहीं पॉसिबल था बच्चों के साथ। बट फिर हम जैसे ही बाहर निकले ना, वहाँ पे 10 रुपये सवारी लेके जा रहे थे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बाहर रोड पे आके इस गेट के पास आके आप अगर करेंगे रिक्शा तो वो 10 रुपये सवारी लेता है। आप उन लोगों के कहने में मत आओ, वो तो मतलब वही है ना, लूट मचा रखी है। नया बंदा देख के वो कुछ भी पैसे मांगते हैं, बट वहाँ से जो जेन्युइन रेट है वो 10 रुपये सवारी है, और वो आपको थोड़ा पहले उतारेंगे। वहाँ से आप मतलब नॉर्मल रास्ता है, पैदल जा सकते हैं ईजीली। मैंने 2 बच्चों के साथ वहाँ ईजीली सफ़र करा है, उनको पैदल लेके गई हूँ, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप देखिएगा। और ये था वहाँ से अंदर तक का। और बस फिर हमें रिक्शे वाले ने उतारा और फिर आई थी प्रसाद लेने की बारी। तो प्रसाद में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, आप चूरमा ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और ये ऐसे पैकेट बनाए हुए थे, नीचे पेड़े थे, लड्डू थे, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, बट रोज़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ पे फिज़िकली चढ़ा के आएंगे, क्योंकि प्रसाद वहाँ पे नहीं चढ़ाते हैं वो लोग, सगन भी नहीं करते हैं लेकिन वो आपको प्रसाद तो आप ऐसे ही ले आओगे, बट फूल ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ चढ़ा सकते हो। इत्र भी आप ले सकते हैं, वो 3 इत्र देते हैं, 2 आपको कहते हैं कि मंदिर में रखने होते हैं और एक आप साथ लेके आते हैं। कोई भी इच्छा मांग के तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो सबसे पहले हम पहुँचे, जाने से पहले हम सबसे पहले पहुँचे ये श्याम जी का जो स्नान घाट है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने देखा बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ नहीं थी जैसे मैंने सोचा था, बट फिर भी भीड़ थी। और बस फिर हमने वहाँ पे नहाए तो नहीं वहाँ पे, लेकिन बस हमने छींटा लगाया नीचे जाके, क्योंकि वही है कि लोग वहीं पे नहा रहे थे, जयकारा लग रहा था, बहुत अच्छा वाइब था। लेकिन बट वही था कि मैं कपड़े वगैरह इतने लेके नहीं गई थी बैग में, तो मैंने बच्चों को भी बस छींटा ही लगाया था। और बस उसके बाद हम निकल पड़े मंदिर। और ये देखिए, ये है मंदिर का मेन रास्ता। और बस जो आप चप्पल उतारेंगे ना, या तो आप जिससे प्रसाद ले रहे हैं जिस दुकान से, आप वहाँ पे उतार सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरी साइड, क्योंकि इसका एंट्री अलग है और एग्ज़िट दूसरी साइड से है, तो आप चप्पल ऐसी जगह उतारें कि जब आप एग्ज़िट करें तो आपको वापस ना आना पड़े। और बस उसी हिसाब से देख के उतारिएगा। और ये देखिए खाटू श्याम जी के लाइव दर्शन। और हाँ, ये लाइव दर्शन मैंने सच में अपने चैनल पे लाइव आके मैंने दर्शन कराए हैं। तो अगर आप इन खाटू श्याम जी के लाइव दर्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर लाइव आई थी और मैंने वो 3-4 लाइव आके मैंने पोस्ट करी है, तो आप ज़रूर। बस उसके बाद हमने दर्शन करे और आप लोग भी दर्शन करिए, और बस खाटू श्याम जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे हम लोग बाहर निकले मंदिर के बाहर, छोटा सा इंसिडेंट है आपके साथ शेयर करती हूँ। हम जैसे बाहर निकले ना, तो वहाँ लोग ना, कुछ लोग ऐसे लस्सी सी बना के मतलब वो दे रहे थे लोगों को, ऐसे बुला के। तो मुझे लगा जैसे होता है ना, किसी की इच्छा पूरी हो जाती है, कोई भंडारा कराता है, कोई कुछ कराता है, तो मुझे लगा शायद वो वैसे बांट रहे हैं। बट फिर भी हम लोगों ने प्रसाद के तौर पे एक ही गिलास लिया, और जब हमने पी लिया ना, फिर मैंने देखा अरे वो लोग तो इस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। तो यार मतलब एक वो बेचने वाले बंदे लगे ही नहीं रहते। तो इस चीज़ को आप थोड़ा, अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्या चीज़ वहाँ पे सेल हो रही है और क्या चीज़ वहाँ पे ऐसी ही मिल रही है। और बस वो पीने के बाद, वो केवल हृदया ने लिया था, हृदया ने पिया। उसके बाद हम लोगों ने करी थोड़ी सी शॉपिंग, वही जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम लोग गए। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस, दर्शन हो गए हैं, पीछे आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और बस खाटू श्याम जी चाहें तो हम दोबारा जल्दी से यहाँ दर्शन करने आए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि भीड़ कम थी आज, लकीली भीड़ बहुत कम थी। और हमारे विभिन्न मंदिर में तो हमें 10 मिनट ही लगे होंगे और फटाफट दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। लाइव आई थी मैं, जितना हो सका पॉसिबिलिटी हुई मैंने आप लोगों के भी दर्शन कराए। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और बस लाइक एंड सब्सक्राइब, देवगन्स गुड लाइफ। कब तक के लिए